हमें प्रयास तो करना चाहिए। नहीं, या तो मुझसे कोई ये कहे कि जो आप बातें कह रहे हैं, नहीं देखिए, या तो ये कहा जाए कि साहब ये बात आपकी ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम बताएंगे हम उसे कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसा ये तो गलत बात होगी। इसका मतलब नहीं, आप इतना प्रयास कर रहे हो और इतना देश के बारे में सोच रहे हो, तो हर एक, मैं तो कहता हूँ हर नागरिक का वो होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी को क्या पड़ी है सब चीजें, उतना सहयोग तो वो करे। मैं ये कह रहा हूँ एक पुलिस ऑफिसर को क्या पड़ी ये सब बातें सोचने की। पुलिस ऑफिसर तो ठीक है सर, लेकिन देश का एक जिम्मेदार नागरिक है। पुलिस ऑफिसर तो ठीक है, लेकिन आप मेरी एक चैनल है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे आप सब्सक्राइब करके उसके वीडियोस देखेंगे। चमत्कारी चीजें हैं उसमें हम साइंटिस्ट से चर्चा कर रहे हैं। हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं। हम इस देश में से टैक्स विलुप्त कर सकते हैं, भारत के हर नागरिक को समृद्ध कर सकते हैं, भारत के हर नागरिक को उसके पोटेंशियल का रोजगार दे सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था जो कि अभी बेकार की शिक्षा व्यवस्था है उसको बदल के हम जो है वेरी फोकस्ड जो है शिक्षा व्यवस्था ला सकते हैं, जो कि आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली होगी। हम एक ऐसी भोजन व्यवस्था ला सकते हैं जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं नहीं होगा, बल्कि मल्टीग्रेन होगा, दूध दही घी, वो भी असली वाला, केमिकल का बनाया हुआ नहीं, वो शहद, जीवनवर्धक औषधियां और सब्जी और फल, ये सब जो है मौलिक अधिकार के तहत उस व्यक्ति को भी मिलेंगे जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, और भारत सरकार के खजाने से कोई चीज नहीं आएगी और किसी को फ्री भी नहीं दी जाएगी। इसके लिए हमने एक कल्प वृक्ष अकाउंट का परिकल्पना का भी एक मॉडल तैयार किया है। तो हर भारतीय को ऐसा कल्प वृक्ष अकाउंट मिल सकेगा जिससे कि उसके ये मौलिक अधिकार जमीन पर रियलाइज हो जाएंगे और उसे किसी से धन नहीं मांगना होगा, और सभी लोग जो कंट्रीब्यूट करेंगे उनको सबको रियल टाइम भुगतान होगा, जो कि कल्प वृक्ष अकाउंट से आएगा। और आपको जो है सक्षम बनाकर राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में लगाया जाएगा, तो आपको कहीं पे जॉब मांगने नहीं जाना होगा। और आप जब कमाएंगे तो सबसे पहले कल्प वृक्ष का पैसा जो है अपने आप पट जाएगा, और फिर जो है आप धीरे धीरे समृद्ध हो जाएंगे। तो 5वां मौलिक अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। तो शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी एक अनूठा अधिकार है, जिसमें हर भारतीय का वार्षिक चेकअप होगा, हर भारतीय को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, और सभी पैथियों की इंटीग्रेटेड व्यवस्था उसके घर पर मिलेगी, और इनमें से कोई भी खर्चा भारत सरकार के खजाने से नहीं लिया जाएगा, नॉट इवन सिंगल पेनी। यदि ये डुएबल है और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एक पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो सक्षम है, वो कुर्सी पर बैठे हैं, ये उनका पदी दायित्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल दायित्व है उनका, पूरा दायित्व। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनको ये जो आप जितने अभी आपने मुझे पूरी जानकारियां दी जी, कई बहुत सी जानकारियां मेरे दिमाग में भी नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से मोदी जी के जहन में कोई ये इस तरह की बातें पहुंचा ही नहीं रहा है। अच्छा, वो आदमी के पास इतनी समस्याएं सामने पड़ी रहती हैं कि वो सोचने कुछ जाता है, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उनको ना तो कोई समस्या दूंगा, ना ही कोई जो है ना उनकी समस्याएं बढ़ाऊंगा। मैं स्वयं जो है इनके निदान करके पका के उनको भेज दूंगा कि भैया ये कानून बनाना है आपको, और वो भी पका के टास्क फोर्स से पकाएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पकाएंगे, पब्लिक से पकाएंगे, और फिर जनप्रतिनिधियों से भी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर पकाएंगे, और फिर पकी हुई चीज जो है ना इनको पास करने के लिए देंगे। तो जनमत भी हम तैयार करेंगे, सब कुछ हम तैयार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत इन्हें पराजित भी करेंगे। ये महाभारत है। यदि ये 5 गांव नहीं दे सकते हैं, जो छोटी बात हम कह रहे हैं, तो महाभारत होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे।
सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तभी तभी देश का भला होगा, कल्याण होगा। तो वो जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था में देखता हूँ, मैंने आपको भेजा है कि नहीं भेजा है, उस दस्तावेज में वो चाबी दी गई है कि ये हमारा, पहले हमने उसमें 13-14 पॉइंट लिखे हैं कि राजनेता और किसी व्यवस्था को सफल ही नहीं होने देंगे। ये कब किसको जो है ना पप्पू बना दें, अब इनके पास इतनी शक्ति आ गई है कि किसी का भी ये चरित्र हनन कर सकते हैं, किसी को भी जेल में ठूंस सकते हैं। इनकी शक्ति अपार हो गई है। इसलिए जटाशंकर शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी हर चीज रिकॉर्ड होती है और हर चीज पब्लिश होती है, जिससे ये बातें ना बना पाए। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं आप अपने आप को छोटा क्यों कह रहे हैं? आप बड़े आदमी हैं, आप एक्सपीरियंस आदमी हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछली बार 2 बार लंदन प्रवास पे था। मेरी वहाँ ग्रीन कार्ड है मेरे पास उधर का। तो पिछले टाइम में मैं वहाँ बैठा रहता था हमेशा। देखो ये मेरे सिद्धांत हैं। अब कांग्रेस की सारी बुराइयां मेरे पास रहती हैं, ये कुछ लेख लिखते हैं तो मैं सोशल मीडिया में उनका पूरा डट के मुकाबला करता हूँ, उनके बारे में बराबर लिखता हूँ। तो ये लोग पूरा नोटिस करते हैं कौन आदमी क्या कर रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी 6 आइडिया हैं, मैं आपको बताऊं। वो 6 आइडिया क्यों बनी, आप विचार कीजिए। एक आदमी को 6 आईडी की क्या जरूरत है। वो एक महीने, जैसे मैंने पहले 3 आईडी शुरू कर रखी थी, वो 2 आईडी बंद करवा दी मेरी। किसने बंद कराई? किसने बंद कराई? कांग्रेस मैनेजमेंट ने शिकायत करके। अच्छा यहाँ नहीं, यूके गवर्नमेंट के यहाँ से बोलो इन्होंने ये किया। तो हमें तथ्यों के साथ सारी आईडी हो गई मेरी। तो एक कई बार बंद करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको थ्रेट करता हूँ कि ये हर चीज रिकॉर्डेड है, मैं ये पब्लिश भी कर रहा हूँ, तुम भी देख लो। मैं कोर्ट में जाऊंगा, तुमसे हजारों का कंपनसेशन, लाखों का कंपनसेशन, करोड़ों का कंपनसेशन दूंगा। नहीं पर मैंने जैसे मेरी आईडिया ऐसे मैंने 6 क्यों खोली। कोई एक आईडी बंद कर ली, कितने दिन बंद रखोगे, बाद में खोल दोगे, मैं दूसरी कर लेता हूँ। मैं बैठूंगा तो नहीं, मैं चुपचाप तो नहीं बैठने वाला हूँ। मैं तो मेरा क्रम जारी रखूंगा। आपको जो करना आप करते रहो, मैं मेरा काम है, मेरा दायित्व। नहीं देखिए, कांग्रेस तो महादुष्ट थी, लेकिन भाजपा भी सज्जन नहीं, ये मेरा नहीं। वो ठीक है, नहीं इनकी गलती होती है तो मैं इनके लिए भी लिखता हूँ, मुझे क्या ले। मेरे यहाँ तो कोई अनाज की बोरियां नहीं बेचते हैं लोग। आप ये मुझे बताइए, क्या आप मैथिली शरण गुप्त की मदद करेंगे? आरएसएस के जितने भी घटक हैं, उनके मुख्य लोगों से हमारा संवाद स्थापित करके उनसे प्रार्थना करने के लिए कि आरएसएस जो है भाजपा की पिठलग्गू नहीं है। और अभी तो भाजपा ने हद ही कर दी कि जो है ना, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट को जाना चुन नहीं रहे हैं, इतना 1 साल का समय निकाल दिया। और उनको चुनाव में ये कहने की हिम्मत हो गई कि उन्हें आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या बड़े हो गए? नहीं, इसमें 46% अपराधियों को इस देश पर थोप के आप अपने आप को बड़ा कह रहे हैं। लज्जा आना चाहिए आपको अपने चरित्र पर। नहीं, ये बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक बात बताता हूँ जी, कि हमारे मोहन भागवत जी ने भी कई बार कई स्टेटमेंट बहुत ही अलग तरीके से दिए। हम ये कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट देने की बजाय अपने से जुड़े हुए लोगों को जोड़ने का अभियान जो मैं चला रहा हूँ उसको चला दें। हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ होकर इन्हें अपने चरणों पर में बैठने के लिए बेबस कर पाएंगे। हमारी सोच और आपकी सोच तो ये तो बहुत ही सुंदर है, वो सवाल नहीं है। नहीं तो मैं आपसे पिछले वो इसलिए कहा गया था बीजेपी या मोदी जी के द्वारा मोदी जी ने तो नहीं कहा, लेकिन पार्टी की लाइन थी वो। क्यों? राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ने कहा था भाई, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ने कहा था। हाँ वही कहा ना, मैं मोदी जी ने तो नहीं कहा। खैर पार्टी की लाइन थी वो, अध्यक्ष का कहने का वही मतलब है, पार्टी लाइन थी वो। हाँ। तो वो इसलिए कहा गया था कि इन्होंने 2-4 स्टेटमेंट ऐसे दे डाले सर कि हिंदुत्व तो अलग चीज है, ये उन विधर्मियों का सपोर्ट कर रहे थे। पूरा संविधान नहीं। आप ये बताइए इस देश में जब इतना बड़ा आंदोलन 1832 से लेके 1890 और 1930-32 तक चला है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गई और ये और कोई नहीं कह रहा है,
उनकी क्वीन विक्टोरिया अपने पत्र में कह रही है। मतलब ये बात कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है। क्वीन विक्टोरिया ने 1832 में अपने द्वारा लिखे गए पत्र में ये लिखा है कि ये जो गौ रक्षा अभियान है ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध है। तो हमने इतने बड़े अभियान को, चलो कांग्रेस तो दुष्ट थी, उसने तो षड्यंत्र के करके सत्ता पाई थी, लेकिन आप भी तो बराबरी के दुष्ट है ना, उसमें कोई बदलाव तो आपने नहीं किया। बल्कि जो अनुरोध किया गया था कि इस देश में चपरासी को साक्षरत होना चाहिए तो कानून के निर्माता को साक्षरत होना चाहिए, ये क्या बहुत बड़ी बात थी? इन्होंने क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट की और चुनाव आयोग की बात नहीं मानी? इसका जवाब देंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी? जरूर जाओ सर, वो तो सही बात। मतलब ये आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड एक्ट खुद संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। जो अब इन्होंने पब्लिक से राय मांगी तो लगभग 10 करोड़ लोगों ने ये कहा कि इसे रिपील होना चाहिए, तो आपने रिपील तो नहीं किया। तो आपने जो पब्लिक से राय मांगी थी वो एक ढकोसला था, एक नौटंकी थी, एक ड्रामा था। क्या अर्थ क्या था उसका? क्या ड्रामा था वो? और आप जो पार्लियामेंट में आप बहस कर रहे हैं कि ये तो मुस्लिमों के हित में है, आपको ये कहने का नैतिक साहस नहीं है कि इस देश में सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग जो है ना बराबर हैं, यह हक संविधान ने दिया है। अब ऐसे सभी कानून को हम रद्द करेंगे जो इस हक को छुड़ा रहे हैं। और ऐसे 55 कानून है। जटाशंकर शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे 1 2 नहीं 55 कानून है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम ये जो भ्रामक प्रचार 56 इंच का सीना और मोदी है तो मुमकिन है, ये ड्रामा बंद करें भाई। ये तो वोटों का फंडा था सर, वोट लेने के लिए, पब्लिक के वोट लेने का फंडा था इनका राजनीतिक, और कोई उससे क्या सेंस है? वो 56 इंच का सीना कहाँ ये भी लड़ने जाते हैं बॉर्डर पे? देशवासियों के लिए दिखा दे। देखिए